बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है। नाज़रीन, आपका मेज़बान बशारत हुसैन गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में मौजूद। आज यहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत सा एक नए टॉपिक के साथ एक सेमिनार होने के लिए जा रहा है। वहाँ आज के इस प्रोग्राम में बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट आज यहाँ पे मौजूद होंगे। तो हम देखते हैं कि आज के इस प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है हेल्थ जस्टिस। ये सेमिनार है, इसके ऊपर हम देखते हैं कि ये हेल्थ जस्टिस क्या है, इस हवाले से क्या यहाँ पे बातें होती हैं। तो देखते हैं आज का ये प्रोग्राम कैसा रहता है। हमारे साथ ले लें आप इसमें, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो गरीब तरीन इलाके हैं ये वही हैं जहाँ की ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। अब इसमें कसूर किसका? अगर आप देखें कि हुआ क्या है गुज़श्ता 50-60 साल में, तो इस वक्त पाकिस्तान में PMDC के रजिस्टर पर 1.25 लाख से ज़्यादा डॉक्टर हैं। अगर आप इसी मैप को गौर से देखें तो यही मैप है जहाँ की एक ग्रीन लाइन है जो नर्सेस हैं, जहाँ के पहली बार हमारी तारीख में नर्सेस का नंबर डिप कर गया। क्यों डिप कर गया? इस वास्ते कि एक तो हमने बनाई प्रोड्यूस नहीं की, इतने स्कूल नहीं है नर्सेस के, जो थी वो चली गई मुल्क से बाहर। Net reduction in the number of nurses per capita in the country over the last 10 years. A beneficial topic of health justice and health equity. Now we move on to our next segment, that is panel discussion. And for this panel discussion, I would like to invite Dr. Sadia and Dr. Hashim Rao. I'm Dr. Sadia Shafiq, working as Associate Professor in the Department of Obstetrics and Gynecology at Gujranwala Medical College. I'm honored to moderate today's panel discussion session on health justice. I welcome you all to this important conversation. Our panel consists of renowned experts in the field who will share their insight and experience on health justice. My name is Dr. Hashim Rao and I'm working as Assistant Professor in Medicine in Gujranwala Medical College, and I am privileged to have been selected as moderator for this panel discussion. Earlier we had some brilliant talks by brilliant speakers, and now I would like to start the stage for panel discussion. So my first question will be from Honorable Mr. Nisar and Jino. And then question was that is justice, health justice and accountability are interchangeable? No sir, these are not interchangeable. These are interlinked, interconnected, interdependent. Justice and accountability are interdependent, interconnected. There is no concept of justice without accountability, and no accountability without justice. Question. I would like to take insights from Mr. Asif Naqvi sir. Sir, you have worked in NHS. What can we learn from NHS in UK to promote health in low-income countries? So I had the opportunity then to work here and see the life, and then I went back to UK and I've been there for 20 years. लेकिन मैं आता जाता रहता हूँ और I have a जैसे डॉक्टर गुट्टा साहब जो हैं वो कनाडा में he spends a lot of time there and then he comes here and mashallah his lecture has demonstrated that how well he knows about what happened in Pakistan. The two things we talk about the equality and justice. सर भाई लीगल का गुजरानी सर, मैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में पिछले 10 साल से आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया सर इस कॉन्फ्रेंस में सर शिरकत के लिए। आप लोगों का मैं वंस अगेन कि आप इतनी दूर से आए हैं। अच्छा सर, ये हेल्थ जस्टिस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम इधर एक स्नेक बाइट का इंसिडेंट हुआ 6/9/2024। बेसिकली सर मैं उसके ऊपर जो है बात करना चाह रहा था। प्रिंसिपल साहब हम लोगों ने इससे पहले भी बात की थी। इतनी बड़ी ऑडियंस आई है, इतनी दूर से आप लोग डॉक्टर्स आए हैं, जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है उसका भी बुलावा हो रहा है। सर 6/9/2024 को रात के 1:09 पे एक बच्चा 10 साल का चिल्ड्रन हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स है उधर लैंड करता है
उधर डॉक्टर्स जो हैं वो ASP की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से उसको इधर रेफर कर देते हैं क्योंकि इधर ASP अवेलेबल है। डॉक्टर्स पूरा डॉक्यूमेंट इस चीज़ को करते हैं, इधर जो है खुद वो मेक श्योर करते हैं कि इधर अवेलेबिलिटी है कि नहीं। जो अटेंडेंट्स के साथ उनमें से 2 डॉक्टर्स थे, जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट थे उनमें से 2 डॉक्टर्स थे, वो हमारे जो दूसरे DMS वगैरह या दूसरे दोस्त डॉक्टर्स थे उनके साथ रास्ते में उनके साथ बातचीत कर रहे थे। सर 1:09 पे चिल्ड्रन बच्चा जाता है, 1:49 पे इधर आ जाता है। ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है 2 हॉस्पिटल का। इधर सर उसको ऑन ड्यूटी डॉक्टर साहब देख के उसको ASP स्टार्ट करवा देती हैं। ASP स्टार्ट होने के 2-3 ड्रॉप्स के बाद ही बच्चे को वॉमिट आती है। दोबारा जो डॉक्टर अटेंडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये रिएक्शन हो गया, हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े। वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बगैर खुद ही लामा करवा के वो दोबारा चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। सर मज़े की बात यह है 2:35 पे चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में उसको ASP लग भी जाता है, 2 स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 1 घंटा 25 मिनट में वो 40 किलोमीटर का फासला तय करके 2 हॉस्पिटल्स कवर कर रहे हैं। दोनों जगहों पे डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, बच्चे को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। 2:35 पे बच्चे को ASP स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ज़्यादा सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो गई थी। तकरीबन सुबह उसके कोई आधे घंटे बाद बच्चे को वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है। सुबह के टाइम उसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में उसको रेफर कर दिया जाता है। इस सर पदाश में ये जुमेरात की नाइट पे इंसिडेंस होता है। सोमवार वाले दिन DC साहब एक इंक्वायरी कॉल करते हैं और अगले दिन सर विदाउट प्रॉपर इंटीमेशन वगैरह सेक्रेटरीट से एक SO आते हैं जो कि शायद मेरे ख्याल से ग्रेड 80 में है और वो पीट से नॉन टेक्निकल आती हैं। ये नहीं कि वो कोई पीट्स के हैं, कोई टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं। सर वो जितने भी अफेक्टिव 6 लोग टोटल टर्मिनेट हुए हैं। एक लेडी डॉक्टर साहब सस्पेंड हुई हैं, फार्मासिस्ट जो टर्मिनेट हुई हैं और एक स्टाफ है वो भी सस्पेंड हुई है। वो ये सारी इंक्वायरी विदिन 1 आवर SO साहब करके जाते हैं और उसके बाद सर ये जितने मैंने लोग बताए ये सारे टर्मिनेट हो जाते हैं। नॉन टेक्निकल सर एक बंदा आके 6-7 डॉक्टर्स को कि जिन्होंने 40 किलोमीटर का इस तरह बच्चा वो ट्रैवल भी कर रहे हैं और दोनों जगहों पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड भी की जा रही है। उन्होंने सर ये चीज़ें कंसिडर किए बगैर, सोचे बगैर सर बंदों को जो डॉक्टर्स थे उनको गाजर मूली की तरह काट के रख दिया। सर मेरे ख्याल से मैं 2008 से मेडिकल कॉलेज में गया हूँ, बिलीव मी कि कहीं एक इंसिडेंट पे कहीं भी इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स को टर्मिनेट नहीं किया। सर आप लोग मेरे ख्याल से 50 साल से इस प्रोफेशन में हैं, पहली दफ़ा हुआ है कि हमने ये सोचा कलेक्टिवली कि हम ये बातें करते हैं कि YD हमेशा स्ट्राइक करती है, ये चीज़ें करती है। सर इस इंसिडेंस को तकरीबन 1.5 माह हो चुका है। हमने हर अवेलेबल रिसोर्सेज, हर अवेलेबल प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी आवाज़ उठाई है। सर हम सेक्रेटरी हेल्थ साहब को, स्पेशल सेक्रेटरी साहब को 5 दफ़ा मिले हैं इन पर्सन जाकर। सर 5 दफ़ा उनसे मिले हैं। सर जितने भी अवेलेबल जो जिनसे हमारी कोई कोऑर्डिनेशन या मिल सकते थे पॉलिटिशियंस वगैरह उनसे सर मिले हैं कि कम अज़ कम आप इस चीज़ को री-इंक्वायर करें। री-इंक्वायर जब आप करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये इनजस्टिस हुई है। इमरान हमारे YDA को रिप्रेजेंट करते हैं और वाकई में वो यूथ की रिप्रेजेंटेशन करें। इस वाक़े में जिसमें टोटल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, लाइक एक सांप जो फर्स्ट फ्लोर पे जाके घर में फर्स्ट फ्लोर पे जाके बच्चे को काट, पूरी इमेजिन के कैसे एक सांप फर्स्ट फ्लोर पे चला गया, उसको पता नहीं चला और वो बंदा फिर सांप को भी लिए फिर और बच्चे को भी लिए फिर इस अस्पताल से उस अस्पताल, उस अस्पताल से इस अस्पताल। कुछ नहीं बना तो जो बना सकता था उसने बना लिया। क्या बना? एक ही डॉक्टर जिम्मेदार, सारे डॉक्टर जिम्मेदार, MS भी जिम्मेदार, मतलब हर कोई जिम्मेदार बना दिया उसने। चले खैर बात को छोटा करते हैं, जो वो कर सकता था उसने अपने लिए करवा लिया। आप लोग अपने लिए क्या करवा सकते? आप लोग सब वेल ड्रेस होके आए हो, टॉपिक प्रिपेयर करके आए हो, आप क्या इस टॉपिक के साथ जस्टिस कर सकते हो?
आप क्या अपनी हेल्थ सिस्टम के साथ कर सकते? आप इस वाक्य को मिसाल से नहीं बनाते कि ये हुआ था तो हमने ये किया तो लिहाजा इस तरह करना चाहिए, हमें इस तरह करके दिखाएंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगी। बेस्ट ऑफ लक। Thank you very much. I would like to say something from Professor Sarwat Hussain, who is having a more than 52 years of experience of teaching and training from the Akha University Hospital. He established the Akha University. He was the chairman of Department of Radiology in AKU, and then he established the Radiology Department in Riyadh University, and he has more than 20 years experience of working in US. So I would like that he should say something about this incident, that this sort of accountability which has been done by the department. What's your opinion, sir? देखिए हमने I don't know the names of course, so हमने एक तरफ की बात सुनी है. We have not heard the other side of the story. So please don't expect any justice from our side. It's not fair to hear one side of the story and make a decision. Number one. Number two, in every society, in every hospital, there is always a process of morbidity and mortality evaluation, and a process of responsibilities and what has went wrong, and it is generally done in a confidential manner amongst the physicians first themselves. And if it is thought by the peers of the physicians that mistake has been done or harm has come to the patient as a result of negligence, then punitive action can be taken. And punitive actions are graduated based on the degree of infraction, and not just termination. It seems to me, based on again listening to one side of the story, because obviously there is a defendant and there is another person. So everybody will tell their side of the story, and I'm not saying that they're not telling the truth. अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो ढेर सारी मुबारकबाद प्रिंसिपल साहब को, उनकी टीम को, इतना अच्छा आपने प्रोग्राम किया। सर न्यूयॉर्क या JF कैनेडी एयरपोर्ट में ना एक फिक्रा लिखा हुआ है कि डेथ ये नहीं है कि आपको सांस बंद हो गए, डेथ ये है कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी डिग्निटी ख़त्म हो गई है। ये जो इंसिडेंट होता है हार्ट अटैक के साथ, हमारे पास पेशेंट आता है, 1 से 2 मिनट में डॉक्टर डिसीजन करता है, उसको चेक करता है, उसकी मेडिकेशन करता है, वो पेशेंट के मतलब हमेशा अच्छा सोचता है, अच्छा करता है। तो मुझे बताएं कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो 1.5 से 2 मिनट में डिसीजन करके किसी की जान, उसकी मान, उसकी इज्जत बचाता हो? नहीं है। एक डॉक्टर जो पिछले 10 साल से काम करके लोगों की इज्जत, उनकी जान बचा रहा है, तो अगर उससे कोई इंसिडेंट होता है तो सर इसका मतलब है कि उसको आप ज़मीन के नीचे डाल देंगे, उसको थोड़ा सा आप उसको थोड़ी सी स्पेस दें, उसको पूछें ये क्या हुआ। सर वो जान के नहीं करता, जैसे साहब ने बताया कि ओथ ये है डॉक्टर लेता है। सर डॉक्टर ओथ लेता है पेशेंट की जान बचाने के लिए। कभी ये भी ओथ में लिखा गया कि डॉक्टर की जान, उसकी इज्जत और माल की किसने हिफाजत करनी है? हमारे साथ इस वक्त गुजरांवाला की एक बहुत बड़ी शख्सियत
डॉक्टर हैं, बड़ी खिदमात हैं इनकी गुजरांवाला के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरफराज मुगल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप भी इस सेमिनार में आए, आपने देखा बड़े बड़े शख्सियात थी, उनकी बातें सुनी, आपने ख़ुद भी बड़ा अच्छा यहाँ पे कमेंट्स दिए इस सेमिनार के हवाले से। तो मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसे सेमिनार की अफादियत क्या होती है और क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में आज जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उस हवाले से कोई इम्प्लीमेंटेशन भी होगी यहाँ पर? सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर इकबाल हुसैन डोगर साहब जो कि प्रिंसिपल हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के, और ये बहुत आउट ऑफ द वे इंतहाई ज़बरदस्त सेमिनार था। बहुत अच्छे पॉइंट्स जो रियल थे, ग्राउंड रियलिटी थी, उनके ऊपर डिस्कशन हुई। और मैं अप्रिशिएट करूँगा अगेन एंड अगेन, और ये सजेस्ट भी करूँगा कि इस तरह के सेमिनार्स होते रहने चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि बीइंग डॉक्टर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हम अपने आप को कैसे बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि पब्लिक के लिए हम ऐसे प्रोग्राम ज़रूर करें कि बीइंग पेशेंट उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ़र्ज़ करें एक पेशेंट कैंसर का है, वो स्टेज 4 पे जाके डॉक्टर के पास अपने आप को प्रेजेंट करता है। हम कहते हैं कहाँ थे, कहते हैं जी हम दम दरूद कराते रहे हैं। तो आया उस दम दरूद करने वाले से आप पूछेंगे कि भाई साहब आपने इस पेशेंट का जो ज़िंदगी के ऊपर खेलते रहे हैं उसका कौन जवाब देगा? उस टाइम ये कहते हैं कि इस मरते हुए पेशेंट को डॉक्टर ने नहीं बचाया। कभी आप एक पूरे 24 आवर डॉक्टर के साथ गुजारें, मेडिकल कॉलेज में आए, देन यू सी कि वो एक लम्हा सो नहीं पाता, 10 दफ़ा उसका खाना आता है, 10 दफ़ा गर्म होता है, फिर स्टाफ कहती है सर फलाना इमरजेंसी आ गया, फिर भाग जाता है। तो खुदा के लिए मेरा एक मैसेज है कि आप लोगों का डॉक्टर के ऊपर एतमाद उठ गया हुआ है। जब आप अपने नॉलेज के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपका क्या ख्याल है अल्लाह ताला आपको आराम देगा? नहीं, आपका ट्रस्ट ही आराम की पहली सीढ़ी है। तो इसके लिए आप अपने नॉलेज पे अपने डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट ज़रूर करें, अपनी चीज़ों से डिस्कस करें और यकीन रखें कि हर डॉक्टर अपने पेशेंट को बचाने की कोशिश करता है, उसको आराम देने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे हिस्से का काम क्या है कि हमने बेस्ट एफ़र्ट्स करनी है। राम खालिक और मालिक ने देना है। हम ना किसी को बचा सकते हैं ना किसी को हम मार सकते हैं, ये सारा मालिक के हाथ में होते हैं। हाँ, बेस्ट एफ़र्ट्स देना, टाइम पे देना हमारी कोशिश होती है और हम करते भी हैं। एज ए इंसान कभी कमी बेशी हो तो उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। और ये भी मैं कहूँगा कि एक डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो 10 साल से लोगों की जानें बचा रहा है। 10 साल बाद एक इंसिडेंस होता है, एक डेथ हो जाती है, आप उसको हाइड कर देते हैं, इतना हाइप क्रिएट करते हैं कि उस डॉक्टर ने पेशेंट को मार दिया। यार खुदा के लिए उस बंदे की, उस डॉक्टर पे क्या बीतेगी कि मेरी जो 10 साल की एक एफर्ट्स थी वो कहाँ गई? मैं यहाँ लोगों को मारने के लिए बैठा हुआ हूँ? तो खुदा के लिए ये जो मीडिया पे आप हाइप क्रिएट कर देते हैं, सिर्फ ये देखा करें कि उस डॉक्टर के ऊपर क्या गुजरती है जिसको आप इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, बगैर सोचिए, बगैर देखे, बगैर समझे। तो आप अपने लिए भी, अपने नॉलेज के लिए भी एक रिलेशनशिप बिल्ड करें ताकि आपके लिए बेहतरीन एफर्ट्स हो सके। अब हो क्या रहा है, मैं एक बड़ी तलख बात करने लगा एंड पे। अब जितना सीरियस पेशेंट आता है उसके साथ कोई 20-25 स्टैंडर्ड होते हैं, हम कहते हैं जी इनको ब्लड लगना है, सारे गायब हो जाते हैं। और उसके बाद जब हम कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट बहुत क्रिटिकल है तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप नहीं करना है, तो नहीं करेंगे तो हम आपसे पूछेंगे। तो डॉक्टर फौरी तौर पे वो कहता है इसका बेहतरीन हाल है, लाहौर ले जाओ, जेड़ा कहते इतने नहीं बचना इन्हों लाहौर ले जाओ। डेट्स वाई कि यार आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। आप एक बंदा वन व्हीलिंग करके आगे सर पूरा फटा हुआ है, ब्रेन बाहर पड़ा हुआ है, उसमें डॉक्टर का फॉल्ट कहाँ पे है? तो इसलिए बीइंग डॉक्टर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर भी डिस्कशन हुई। तो बीइंग पेशेंट, बीइंग अटेंडेंट हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर भी काम होना चाहिए और उसके ऊपर भी सेमिनार्स होने चाहिए। चलें जी, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपने अपने जो ख्यालात हैं नाज़रीन तक, बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया तक ये पहुंचाए कि आपकी फ़ीलिंग्स आज के सेमिनार के हवाले से क्या थी। नाज़रीन, आज का सेमिनार हर हवाले से बड़ा खूबसूरत सेमिनार था। हम मुबारकबाद पेश करते हैं डॉक्टर इकबाल डोगर, प्रिंसिपल गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज और उनकी पूरी टीम को।